हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं उन पेरेंट्स के बारे में जो जिनके बच्चे छोटे बड़े होते हैं और मतलब वो बड़े नहीं हो पाते हैं, होते छोटे ही हैं। और कहने का मतलब ये है कि उनका जो ग्रोथ है और जो उनका न्यूट्रिशन लेवल है, उनका हेल्थ का लेवल है, वो बढ़ता नहीं है ना। पेरेंट्स उनको खाना खिला रहे हैं और तरह तरह के सप्लीमेंट्स खिला रहे हैं, उसके बावजूद भी ना वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो उसका बेसिक कारण जो आज की डेट में चल रहा है, वो बेसिक जो रीज़न है, वो रीज़न है कि आप अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। पहली बात तो नॉर्मल सी आजकल ये हो गई है कि साइकोलॉजिकली जो मदर्स होती हैं उनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि आप अगर बच्चे को दूध पिलाओगी तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा। तरह तरह की बातें सब आप जानते हैं। तो इस कारण से पहले तो वो बच्चों को अपने दूध नहीं पिलाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 18 मंथ आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है अपने बच्चे की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। उससे उसकी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी बनाने के लिए मदर का मिल्क जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। ठीक है। उसके साथ साथ और भी डाइट होती है, टाइम बाय टाइम आप किसी भी डाइटिशियन से या कोई बुक्स होती हैं, आप बुक्स से उस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कितनी एज में कितने टाइम पे बच्चे को क्या खिलाना है ना। सेकंड थिंग क्या आती है, जब बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग आप छुड़वाते हैं तो बच्चे को ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी उसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होने का मतलब ये है कि ग्रोथ होती है बच्चे की 18 साल तक, है ना। वो उसका ग्रोथ पीरियड होता है, वेरी करता है अलग अलग जगहों पे और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, है ना। तो मिनिमम 18 ईयर्स, तो ये जो उसके अब जो ब्रेस्ट फीडिंग जो छोड़ दी गई है तो उसके बाद उसको दूध की जो ज़रूरत है, वो उसको दूध पीना होता है। तो वो दूध जो है उसको आधा कप या 1 कप नहीं पीना है, उसको दिन में कम से कम आप ये समझिए कि 250 ml उसको दूध पीना है। आपको कम से कम 2 से 3 बार उसको दूध पिलाना होता है। तभी उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सप्लीमेंट में कभी कुछ नहीं मिलेगा। सप्लीमेंट्स सिर्फ एक उस कंडीशन के लिए होते हैं कि जब आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। जब आपको कोई न्यूट्रिएंट आपको फूड आर्टिकल में नहीं मिल रहे हैं, तभी आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है। अगर आप फूड आर्टिकल्स में अपने खाने में वो सप्लीमेंट्स ले, वो आर्टिकल्स ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर प्रोटीन है, विटामिन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट है और तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, फैट है। अगर आप वो सब चीज़ें अपने फूड आर्टिकल में ले रहे हैं, तब तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अदरवाइज अगर आप फूड पार्टिकल्स नहीं ले पा रहे हैं, मिसाल के तौर पे पेशेंट है, कोई वो सॉलिड मटेरियल नहीं ले पा रहा है, तो उसको लिक्विड देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि वो फूड सप्लीमेंट्स को ना लें जब तक कि वो खाना खा रहे हैं, है ना। तो अब क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। अब वो ज़रूरी क्यों है वो आपको नहीं जानना है, वो ज़रूरी ही हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है। तो उसको क्या होता है, अब आप अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो वो उसको बॉडी में जो उसके एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेटाबॉलिक जो चेंजेस होने हैं बॉडी के अंदर, वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। तो अब जब वो प्रॉपरली नहीं होंगे तो उसकी सारी चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। एक चीज़ गड़बड़ होगी, फिर उसके बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। तो अब जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती रहेंगी तो उसकी और हैबिट्स अलग चेंज होती रहेंगी, तो उसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ डिजीज़ होने लगेगी। ठीक है।
अब आपको क्या चाहिए कि आपका बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर चॉकलेट घोल घोल के आप उसको पिला रहे हैं। अगर आप उसको चॉकलेट पिला रहे हैं तो आप उसको एक अलग से सेपरेटली पॉइजन दे रहे हो, क्योंकि चॉकलेट जो होता है उसमें जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और रिफाइंड शुगर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और एक ग्रोइंग किड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो आप उसको रिफाइंड शुगर ना दें। साथ में उसको जो है, आप बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनको कभी की 70% लगभग 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं वो दूध पीने से मना कर देते हैं। तो उसके लिए मदर को चाहिए कि आप उन्हें डांटे कूटे मारें जो चाहे करें, उनको दूध पिलाना है। ठीक है, आप जब उनको एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार, 10 दिन, एक महीने दूध पिला देंगे तो उनकी एक हैबिट बन जाएगी। आप उनकी हैबिट बनाइए। ठीक है, आप उनकी हैबिट बना दोगे तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज वो नहीं बढ़ पाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूध में ही मिलते हैं, अदरवाइज वो कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप खाना वो खाएगा ही, दाल भी वो खाएगा, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वो पनीर खाएगा, सब्जी खाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएगा, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन है, मटन है, सब दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बच्चा खाएगा ही खाएगा, उसकी उसको नेचुरली ज़रूरत है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स जो मिल्क में होते हैं, दूध में होते हैं, वो और कहीं नहीं होते हैं। और दूध भी अलग अलग तरह के होते हैं, काऊ मिल्क है, गोट मिल्क है, और आपका बफेलो मिल्क है ना। तो सेपरेटली तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग हमारे जो डाइट चार्ट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। जहाँ पर भी आप हमारे पेज पर चेक करेंगे आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज यू कैन कॉल अस। और हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉलो करते रहें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहें, और बने रहें हमारे साथ इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ जानने के लिए। और हमारे पास आपको मिलती है बिल्कुल प्योर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।